आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश वोकाबुलरी विद राकेश में। मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ, वो भी ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, मतलब एक सेंटेंस दिया जाता है, इसका एक ऑन वर्ड में उसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब उसका वन वर्ड मीनिंग क्या होता है। तो जनरली ये जो सवाल हर एक एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसका एक इंग्लिश एक हिस्सा है उस एग्जाम का, उसमें एक या दो सवाल हर एक एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको हम अगर एक दो मार्क के लिए नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें जनरली बहुत कुछ हमें सीखने को नहीं मिलेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमें एंटोनिम सिनोनिम में मदद करेगा, और हमें और क्या ना, एंटोनिम सिनोनिम के साथ क्लोज टेस्ट में मदद करेगा, और मतलब एक जो अनसीन पैसेज आता है उसको समझने में मदद करेगा। मतलब इंग्लिश को समझने बहुत आसान कर देगा वो कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जनरली वर्ड मीनिंग ही होता है। मतलब एक शब्द का मतलब आपको क्या पता है उस बारे में ही जनरली होता है। ठीक है, तो चलते हैं डिस्कशन की ओर। पहला सवाल है, ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। मतलब एक बंदा जो कि बहुत दिन से एक सेम काम कर रहा है, तो सेम काम कर रहा है और उसी फील्ड में उनको बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, उनको क्या बोला जाएगा ना। देखिए, जो बंदा एक काम बहुत दिन से कर रहा है और उनको उस फील्ड में बहुत नॉलेज है, उसको बोला जाता है वेटरन। ठीक है, क्या बोला है? वेटरन। वेटरन का मतलब क्या है कि ये पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक काम के लिए जो कि बहुत दिन से एक काम जो कि बहुत दिन से कर रहे हैं और उनको उस बारे में बहुत एक्सपीरियंस है, उसको वेटरन बोला जाता है। जीनियस मतलब बहुत समझदार, इंटेलिजेंट को बोला जाता है। सीजन मतलब बहुत टैलेंटेड लोगों को सीजन बोला जाता है। एम्बीडेक्स्टर, एम्बीडेक्स्टर माने एम्बी का मतलब होता है बोथ, एम्बी का मतलब होता है बोथ, और जो डेक्स्टर का मतलब होता है हैंड, जिसका दोनों हाथ इक्वली चलता है, राइट हैंड की तरह चलता है, दोनों हाथ बराबर काम करता है, उनको एम्बीडेक्स्टर बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, जीनियस का मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट होता है। सीजन अनुभवी, बहुत नॉलेजेबल, जिसका पास बहुत एक्सपीरियंस है, उनको सीजन बोला जाता है। एम्बीडेक्स्टर जिसका दोनों हाथ इक्वली चलता है, मतलब दोनों हाथ का कैपेसिटी बहुत बराबर है। वेटरन जो कि एक फील्ड में बहुत नॉलेज रखे, बहुत दिन में उसी फील्ड से जुड़ा है, उनको वेटरन बोला जाता है। वर्ड्स रिटन ऑन ए टोम्ब, जो वर्ड एक टोम्ब की ऊपर लिखा हो उसे क्या बोला जाता है ना, उसे बोला जाता है एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब क्या होता है ना, एक टोम के ऊपर लिखा हुआ कोई भी शब्द। इपिग्राफ मतलब कोई भी चीज के ऊपर लिखा जाना शब्द को इपिग्राफ बोला जाता है। और एपिटाफ मतलब टोम के ऊपर, मतलब जो समाधि के ऊपर लिखे जाने को एपिटाफ, और कोई भी चीज के ऊपर समाधि के अलावा दूसरा कोई भी चीज के ऊपर एपिग्राफ। सोलिलोक्यू, सोली मतलब एलोन होता है, और लोक्यू मतलब बोलना, जो अकेले होते हैं और अकेले अकेले बड़बड़ाते हैं, उनको सोलिलोक्यू बोला जाता है। इपिथेट का भी मतलब होता है कि डिफर्मेटिव और ऑफेंसिव और अब्यूसिव वर्ड, मतलब किसी को बारे में उल्टा सीधी बोलना, किसी को अपमान करना, उसे ही बोला जाता है इपिथेट। ठीक है, समथिंग लो लॉन्गर इन यूज, मतलब एक चीज जो कि और यूजेबल नहीं है, अनयूजेबल है, मतलब पहले यूज होता था अब यूज नहीं होता है, तो उसे क्या बोला जाता है ना, उसे ऑब्सोलेट बोला जाता है। ऑब्सोलेट मतलब जो कि और अभी यूज में नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब टोटल कंप्लीट। प्रिमिटिव मतलब होता है क्या ना, एक अर्ली एज, मतलब कोई भी चीज का डेवलपमेंट होने का पहले का हालत को प्रिमिटिव बोला जाता है। और डिसोलेट मतलब होता है ना अकेला, एम्प्टी एंड विदाउट पीपल मेकिंग यू फील सैड और फ्राइटन, मतलब आपको अकेलापन महसूस होता है, उसे ही डिसोलेट बोला जाता है। और नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, मतलब एक बंदा जो कि सही और गलत का पहचान नहीं कर पाता है, और मतलब जो बंदा कुछ सही गलत नहीं देखता है, उनको क्या बोला जाता है ना, उनको देखिए जो लोग सही गलत नहीं से मतलब समझते, उनको ए मोरल बोला जाता है। ए मोरल का मतलब, मोरल का मतलब जो सही गलत को जानते हैं, समझते हैं, और उसी हिसाब के नीति के हिसाब से काम करते हैं।
एमोरल का मतलब अनीति काम करने वाला, ठीक है, गलत काम करने वाले को एमोरल बोला जाता है। इमोरल मतलब उतना अननॉलेजेबल, और इमोर्टल, मोर्टल का ऑपोजिट, मोर्टल का मतलब जिनको है मैन इज मोर्टल, इसका मतलब मैन जो इंसान जन्म लिया है वो एक दिन ना एक दिन मरेगा। इमोर्टल जो नहीं मरेगा, ठीक है, जो नहीं मरेगा उसको इमोर्टल बोला जाता है। इमोर्टल दैट लिव्स और लास्ट फॉरएवर, और इमोरल अनैतिक और चरित्रहीन को इमोरल बोला जाता है। सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, मतलब एक खानदान का, मतलब पीढ़ी से पीढ़ी राजा बनते आ रहे, तो उनको क्या बोला जाए, उस खानदान को क्या बोला जाएगा ना, उस खानदान को डिनेस्टी बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक खानदान का रूलर, यहाँ पे देखिए रूलर वर्ड दिया गया, मतलब एक खानदान का कंटिन्यू रूलर को उसको क्या बोले ना, डिनेस्टी, उस खानदान को डिनेस्टी बोला जाता है। बाकी तो लाइनेज मतलब वंशक्रम, मतलब उसका सीरियल को, वंशक्रम को लाइनेज बोला जाता है। इसमें सेम मीनिंग है, लेकिन ये जो राजा बनेगा और ये जनरल लोगों को लाइनेज बोला जाता है। एंसेस्टर मतलब अपना पूर्वज होते हैं, ठीक है, एंसेस्टर मतलब अपना पूर्वज होते हैं। और प्रोजेनी क्या होता है ना, अपने बच्चे और ऑफस्प्रिंग और अपने चिल्ड्रेन को प्रोजेनी बोला जाता है, संतान को प्रोजेनी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, मतलब एक बंदा जो कि वार को अपोज करता है, मतलब वो नहीं चाहता युद्ध हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, उससे को क्या बोलते हैं, इसका मतलब जो युद्ध नहीं चाहता है वो पीस कायम करना चाहता है, पीस चाहता है, पीस चाहता है पैसिफिस्ट। जो बंदा चाहते हैं कि पीस रहे उनको पैसिफिस्ट बोला जाता है, ठीक है। फाटालिस्ट का मतलब होता है जो बंदा अपना फेट के ऊपर विश्वास करता है, मतलब अपना भाग्य के ऊपर निर्भर करने वाले को फाटालिस्ट बोला जाता है। और फासिस्ट क्या होता है ना, तानाशाही का समर्थक, मतलब कोई भी राजा, मतलब देश का जो गवर्नमेंट हो या राजा हो, वो जो भी करते हैं वही सही है, इसी को मानने को ही फैसिस्ट बोला जाता है। मतलब चुपचाप सब कुछ सह जाना, जो राजा कर रहा है, जो देश का गवर्नमेंट कर रहा है वही सही है, उसका ऑपोजिट नहीं जाना, उसे फैसिस्ट बोला जाता है। फाटालिस्ट का मतलब भाग्यवादी, जो अपना नसीब के ऊपर बिलीव करे, ए पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। और क्या होता है नर्सिस्ट, नर्सिस्ट क्या होता है ना, आत्म पूजा संबंधी, ये पर्सन हु हैज द हैबिट ऑफ एडमायरिंग हिमसेल्फ टू मच। नर्सिस्ट का मतलब अपने बारे में बहुत कुछ बोलना, सेल्फ रिस्पेक्ट देखना, खुद को महान बनाना, खुद का तारीफ सुनना, जो लोग पसंद करते हैं उनको ही नर्सिस्ट बोला जाता है। कॉल ओपन गॉड और एनी अदर पावर एक्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, क्या होता है ना, जब आपको जरूरत पड़ता है, आप अगर कोई अगर मुसीबत में होता है, तो वो जो किसी को बुलाते हैं, भगवान को बुलाए या किसी को भी बुलाए, ठीक है, तो उसी बुलाने को क्या बोला जाता है ना, उसी बुलाने को इन्वोकेशन बोला जाता है। मतलब आत्मा से बुलाना, मतलब दिल से बुलाना, उसे इन्वोकेशन बोला जाता है। बाकी देखिए इन्वोकेशन मतलब आमंत्रण, मतलब बहुत, मतलब दिल से बुलाना, पुकारना, भगवान को हो या किसी को भगवान की तरफ पुकारना। इन्वोल्यूशन द एक्शन ऑफ एम्ब्रेसिंग समथिंग, इन्वोल्यूशन का मतलब कोई भी चीज को एम्ब्रेस करना, मतलब पकड़ के रखना, मतलब अपना कर लेना। इनुंडेशन मतलब बाढ़, मतलब द राइजिंग ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर एंड इट्स ओवरफ्लोइंग ऑनटू नॉर्मली ड्राई लैंड, क्या होता है ना, अगर किसी भी एरिया में ड्राई लैंड में अगर पानी बह जाता है ज्यादा, मतलब पानी बह जाता है सूखा, मतलब बाढ़ की तरह, उसे इनुंडेशन बोला जाता है। रिवोकेशन का मतलब कोई भी चीज को रद्द कर देना, मना कर देना, कैंसिल कर देना, उसे बोला जाए रिवोकेशन। ये जो रिवोकेशन और इन्वोकेशन, ये दो चीज बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, ये इस दोनों को पूछा नहीं जाता है। लेकिन जो इन्वोकेशन मतलब किसी का आमंत्रण करना ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूशन में, रिवोकेशन भी ऑनवर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, और क्लोज टेस्ट में भी आता है, और सिनोनिम एंटोनिम में भी आता है कि किसी भी चीज को कैंसिल कर देने को क्या बोला जाता है ना, रिवोकेशन, मतलब मना करना, रद्द करना, ठीक है। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज स्पेस,
मतलब किसी को एक छोटा सा जगह में बंदी करके रखने को क्या बोला जाता है, और बंदी रहने को जो डर को क्या बोला जाता है। तो क्लॉस्ट्रियोफोबिया मतलब कुछ लोग होते हैं छोटे जगह में उनको बहुत बेचैनी होता है, तो उनको ही क्लॉस्ट्रोफोबिया बोला जाता है, ठीक है। और एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया का मतलब क्या होता है ना, लोगों को बीच में जिसे डर लगता है उससे एग्रोफोबिया। 1 सेकेंड, फोबिया का मतलब होता है फियर। फोबिया का मतलब होता है फियर, मतलब किसी भी चीज को डरना। एग्रो का मतलब लोगों के बीच में डरने को एग्रोफोबिया। क्लस्टर मतलब क्लोज्ड प्लेस में डरने को क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। और देखिए जेनोफोबिया, ए फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, मतलब अलग देश से अगर डर रहे तो उसको जेनोफोबिया बोला जाता है। पैराफोबिया, ये फियर ऑफ अदर पीपल व्हेन देयर इज नो एविडेंस और रीजन फॉर दिस, मतलब दूसरे लोगों को डरना बिना मतलब के ही किसी को डरने को पैराफोबिया बोला जाता है, ठीक है। मतलब बच्चे जैसे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े लोगों को देख के डर जाते, उसे पैराफोबिया बोला जाता है। ऑन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग इज, मतलब कोई चीज किसी का आदी हो जाना और उसको अलावा नहीं जी पाना, मतलब उसको बहुत अट्रैक्टिव हो जाना, उसे क्या बोला है ना, उसे एडिक्टेड बोला जाता है, एडिक्ट बोला जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज का, किसी भी नशे का अधीन होने को एडिक्ट बोला जाता है, ठीक है। देखिए एडिक्ट, ए पर्सन हु इज अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स, मतलब कोई खुद ड्रग्स को, किसी नुकसानदायक ड्रग्स को लेने से खुद को रोक नहीं पाते, नशा हो जाता है, उनको एडिक्ट बोला जाता है। अडाम्प्ट मतलब डिटरमाइंड नॉट टू चेंज योर माइंड। अडाम्प्ट मतलब एक अपने एक निष्पत्ति में स्थिर रहने को अडाम्प्ट बोला जाता है, खुद का माइंड को जो चेंज नहीं करता है। एडिक्ट मतलब एन ऑफिशियल ऑर्डर टू और स्टेटमेंट गिवन बाय समबडी इन अथॉरिटी, मतलब एडिक्ट क्या होता है ना, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है जो कि दिया गया है किसी को। डिरेक्ट, ए पर्सन विदाउट ए होम, ए जॉब और प्रॉपर्टी, मतलब एक बंदा जिसका पास ना जॉब है, ना घर है, ना कोई प्रॉपर्टी है, मतलब पूरा गरीब भिखारी लोगों को डेरिलेक्ट बोला जाता है। रास्ते का साइड में जो लोग रहते हैं, ना उनका पास घर है, ना जॉब है, ना प्रॉपर्टी, उनको डेरिलेक्ट मतलब बैगर को भी डेरिलेक्ट बोल सकते हैं हम। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब कोई चीज जो कि करने वाला, करने का लायक है और आसानी से हम ये कोई चीज को कर सकते, उसे क्या बोला जाता है ना, फिजिबल। प्रोबेबल मतलब संभावना, मतलब कोई चीज करने का संभव हो तो उसे प्रोबेबल बोला जाता है। लाइकली टू हैपन, टू एग्जिस्ट और टू बी ट्रू, मतलब कोई चीज करने का संभव हो। और फिजिबल दैट इज पॉसिबल एंड लाइकली टू बी अचीव्ड, मतलब कोई चीज करने का लायक और योग्य हो। टीनेबल, इजी टू डिफेंड अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म। टीनेबल मतलब बहुत छोटा चीज होता है, छोटे से टीनी से आया है टीनेबल। इजी टू डिफेंड मतलब अगर कोई छोटा चीज हो उसे हराना बहुत इजी होता है, उसका ही उसी वर्ड से ही आया है टीनेबल। टीनी, टीनी से टाइनी, टाइनी। एक्सप्लिकेबल दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड, मतलब एक्सप्लिकेबल मतलब किसी को एक्सप्लेन करके किसी को समझा जा सके, उसे ही बोला जाए एक्सप्लिकेबल, मतलब समझाने लायक और समझाने योग्य को एक्सप्लिकेबल बोला जाता है। फिजिबल जो कि करने लायक है कोई काम। ए पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, मतलब कोई बंदा विदेश से आया है एक देश में रहने के लिए, उनको क्या बोला जाता है ना, उसे बोला जाता है इमिग्रेंट, मतलब बाहर से आने वाले लोगों को इमिग्रेंट बोला जाता है। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, एक पर्सन जो कि अपना देश छोड़ देता है दूसरे देश में रहने के लिए, इसे इमिग्रेंट। ए पर्सन, और इमिग्रेंट क्या होता है, ए पर्सन हु हैज कम टू लिव परमानेंटली इन कंट्री, अगर परमानेंटली आ जाए तो उसे इमिग्रेंट, और कोई चोरी छुपे आए रहने के लिए उसे इमिग्रेंट। टूरिस्ट, ए पर्सन हु इज ट्रैवलिंग और विजिटिंग ए प्लेस फॉर प्लेजर, टूरिस्ट का काम क्या होता है ना, जगह से जगह ढूंढ के घूमना को टूरिस्ट बोला जाता है। सेटलर, ए पर्सन हु गोज टू लिव इन ए न्यू कंट्री और रीजन, सेटलर क्या होता है, जो लोग एक नए जगह पे जाते रहने के लिए उनको सेटलर बोला जाता है। ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डिबेट्स,
क्या होता है ना, जो अपना पैसा देने के लायक नहीं है उनको क्या बोला जाता है ना, देखिए उनको बोला जाता है इनसॉल्वेंट, मतलब उसका सब कुछ डूब चुका है। सॉल्वेंट का मतलब जिनका पास बहुत कुछ है, मतलब वो दे सकता है अपना, लोगों जो पैसा पाएंगे वह अपना खर्चा तो उठाने लायक हो, उसे सॉल्वेंट बोला जाता है। बैंकर जो लोग बैंक पे काम करते हैं। लेंडर जो लोग पैसा देते हैं लोगों को, मतलब इंटरेस्ट पे, उनको लेंडर बोला जाता है, ठीक है। इंसॉल्वेंट ए पर्सन नॉट हैविंग एनफ मनी टू पे व्हाट ही वोज, ठीक है। जितना कमाता है उसमें उसका गुजारा नहीं होता है, उसे ही इंसॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है, मेरा आज का वीडियो में इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, एक फास्ट एग्जाम बूस्टर, दूसरा इंग्लिश वोकाबुलरी विथ राकेश। अगर आपको अच्छा लगे तो ये दोनों चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।